तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, 22 अक्टूबर 2008 का ये वो दिन था जब इंडिया चंद्रयान-1 लॉन्च करता है। चंद्रयान-1 इंडिया का पहला ल्यूनर मिशन था जिसका मकसद चांद सरफेस को एक्सप्लोर करना और साइंटिफिक डाटा इकट्ठा करना था। लेकिन इसकी लॉन्च के तकरीबन एक साल बाद यानी अगस्त 2009 में इंडिया बदकिस्मती से इस मून क्राफ्ट के साथ कनेक्शन खो देता है और यहीं पर इंडिया का पहला ल्यूनर मिशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस एक साल के दौरान इंडिया इस मिशन से काफ़ी कुछ हासिल कर लेता है, जैसा कि ये मिशन इंडिया को डाटा देता है कि चांद की सतह पर वाटर मालिक्यूल्स हैं और इसके अलावा चांद की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और आयरन की मौजूदगी भी शामिल है। चंद्रयान-1 लॉन्च करने के तकरीबन 10 साल बाद यानी 2019 में भारत एक बार फिर अपना मून क्राफ्ट चांद पर भेजने का सोचता है। ये पहले से ज़्यादा मुश्किल मिशन था और इस क्राफ्ट को चंद्रयान-2 का नाम दिया जाता है। इस मर्तबा इंडिया चांद की सतह को मज़ीद करीब से परखना चाहता था, जिसमें चांद की बैरूनी फ़ज़ा और पानी के असरात को ढूंढना शामिल था। लिहाजा 22 जुलाई 2019 को भारत चंद्रयान-2 लॉन्च करता है। इंडिया का मिशन था कि इसका लैंडर 14 दिन तक की सतह पर रहेगा और 14 दिन ही चांद की सतह का जायज़ा लेगा। लेकिन जब ये चंद्रयान-2 चांद की सतह के बिल्कुल करीब पहुंचता है तो एक बार फिर से क्रैश हो जाता है और इंडिया का मिशन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर ये लैंडर लैंड करने में कामयाब हो जाता तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का चौथा मुल्क बन जाता। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। भारत एक बार फिर चांद पर लैंड करने की कोशिश करना चाहता था। इस तजर्बे के लिए भारत ने 14 जुलाई को अपना चंद्रयान-3 मून क्राफ्ट लॉन्च किया। चंद्रयान-3 के वही तमाम मकासद हैं जो कि चंद्रयान-2 के थे, लेकिन इस बार भारत अपनी साबका गलतियों से बहुत कुछ सीख चुका था। इसलिए उन्होंने चंद्रयान-3 में तब्दीलियां करके चांद की तरफ रवाना कर दिया और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि ये मिशन 23 अगस्त को चांद पर लैंडिंग कर गया और भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। दोस्तों, इस मिशन की कामयाबी के बाद दुनिया में भारत की साख बहुत बेहतर हो गई। तमाम ममालिक इनके साथ मिलकर अगले मिशंस पर काम करना चाहते हैं। इस मिशंस की कामयाबी के साथ ही भारत ये भी कह दिया कि वो अगले किन मिशंस पर काम करना चाहता है। ये मार्स पर मिशन भेजेंगे और दूसरे सियारों पर जाएंगे। भारत का इरादा ये है कि वो ज़मीन की बजाय चांद की सतह से अगले मिशन को लॉन्च करेंगे। इस सूरत हाल में अमेरिका, चीन और जापान जैसे ममालिक भारत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं और मुस्तकबिल का प्लान ये भी है कि चांद पर अपने स्पेस स्टेशन कायम करें ताकि वहां से दूसरे सियारों पर मिशन भेजे जा सकें। नाज़रीन ग्रामी, इस तमाम सूरत हाल में भारत पूरी दुनिया में एक बहुत अहम मकाम हासिल कर चुका है। दरअसल भारत ने ये मिशन साउथ पोल की तरफ भेजा है। कोई दूसरा मुल्क अभी तक चांद के इस हिस्से तक नहीं पहुंचा क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं और यहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब भारत का ये मिशन कामयाबी से पूरा हो चुका है तो इस वजह से इसकी पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। भारत की तरफ से अपने मिशन की कामयाबी के बाद तस्वीर भी शेयर की गई हैं जिसमें इसकी सैटेलाइट चांद पर देखी जा सकती है। अब तमाम ममालिक भारत के साथ काम करने की कोशिश करेंगे और इस वजह से भारत में बहुत सी इन्वेस्टमेंट भी जाएगी और जब कोई भी मुल्क इस तरह तरक्की करता है तो दुनिया की सुपर पावर्स की तरफ से उस मुल्क में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जाती हैं। वहाँ के इंजीनियर और साइंसदानों को बड़े प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जाता है। इस तरह दुनिया के बड़े ममालिक की इन्वेस्टमेंट भारत में लगाई जाएगी जिसकी वजह से भारत की मईशत बहुत बेहतर हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, इस मिशन की कामयाबी के साथ ही दूसरे तमाम ममालिक यानी पूरी दुनिया भारत की मखरूज हो चुकी है। तमाम ममालिक चाहे उन्होंने स्पेस मिशन में जितनी भी कामयाबी क्यों ना की हो, लेकिन भारत इनसे एक कदम आगे निकल चुका है और अब तमाम बड़े ममालिक भारत के साथ डिपेंड करेंगे ताकि वो अपने मिशन को भी आगे ले जा सकें। इस सूरत हाल को मोदी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा और वो आज़ाद कश्मीर पर हमला कर दे तो तमाम दुनिया इसके साथ होगी। तमाम बड़े ममालिक यही कहेंगे कि जो भारत कह रहा है वो ठीक है क्योंकि अब इनका मफाद भारत के साथ जुड़ चुका है
اور وہ اپنی ترقی کے لیے بھارت کے ساتھ کا محتاج ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے اگر بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف غلط قدم اٹھایا جاتا ہے تو دوسرے ممالک جیسے کہ امریکہ اور یورپ وغیرہ کی طرف سے کوئی خاص مزاحمت نہیں کی جائے گی۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اسپیس مشن تو کیا، عام ٹیکنالوجی میں بھی بھارت پاکستان سے بہت آگے ہے۔ اگلے کئی سال تک شاید ہم بھارت کے برابر بھی نہ جا سکیں۔ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرے یا کسی بھی طرح پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اب بھارت کو بہت ہی حامی اور دوست ممالک مل جائیں گے، لیکن پاکستان کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے کسی بھی مسلمان ممالک سے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اپنے بلبوتے پر کچھ کر رہے ہیں۔ ایران ہو یا افغانستان، ان میں سے کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینا چاہے، کیونکہ ظاہر ہے جو ملک مانگتے ہیں ان کی دنیا میں عزت نہیں رہتی۔ دوستو، نہ ہمیں ٹیکنالوجی کو بہتر کرنے کی فکر ہے، نہ دنیا میں اپنا مقام بہتر کرنے کی۔ ہم اپنے حالات کے بارے میں شکوے تو ضرور کرتے ہیں، لیکن جب کچھ بہتر کرنے کی بات آتی ہے تو ملک چھوڑ کر باہر جانے کی ترجیح دیتے ہیں۔ ہم تو بس اللہ تعالیٰ کی امید پر بیٹھے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلے اپنی کوشش کرو، پھر اللہ پر توکل کرو، لیکن ہم اپنی محنت کو بھلا بیٹھے ہیں اور صرف اللہ کی ذات پر توکل کر بیٹھے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام میں بھی شعور کو اجاگر کرنے کی ہمت عطا فرمائے اور پاکستان کو ہمیشہ حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، اپنے گھر والوں کا اور دوستوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔